अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 2 कर रहे थे हम, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक्सपेंशन की थी और इसके पहले 2 पार्ट हमने कर लिए थे, तो इसका तीसरा पार्ट रहता था। तो उसकी एक्सपेंशन हम देख लेते हैं। हमें गिवन है log 8x³ और ये x है, सॉरी 8x³ और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले तो स्क्वायर रूट जो है इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाता हूँ, तो इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होती है 1/2। फिर लोग इस पे पावर रूल लगाएगा तो पावर शुरू में आ जाएगा, तो 3x³ बन गया। उसके बाद ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन पे जब लॉग के की प्रोडक्ट रूल लगाई जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये दोनों नंबर लोग अलहदा करेंगे अपना और दरमियान में प्लस का साइन ले आएंगे। उसके बाद पहला नंबर तो इसी तरह रहेगा log 3, और ये जो सेकंड नंबर है यहाँ पे पावर रूल लग रहा है तो पावर शुरू में आ जाएगी और ये log x बन जाएगा। तो ये हमारा इसका थर्ड पार्ट था, एक्सपेंशन बाय यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 9 करना है, जिसमें हमें कहा गया है कि वैल्यू फाइंड करें इनकी बाय यूजिंग लॉगरिथम टेबल। तो पहला पार्ट है इसका 68.24 और इसके ऊपर है क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको फर्ज करते हैं लेट x के इक्वल 68.24 और इसकी क्यूब रूट। उसके बाद चूंकि हमने log का टेबल यूज करना है तो log लेना पड़ेगा दोनों तरफ, log x बराबर log ऑफ इसकी जो एक्सपोनेंट फॉर्म रेडिकल फॉर्म है उसको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, तो वो हमें पता है कि ये 1/3 बन जाएगा। फिर log का रूल लगेगा, पहले पावर रूल लगेगा तो पावर शुरू में आ जाएगी, log ऑफ 68.24। अब हम क्या करेंगे, इसको टेबल पे निकाल ले, चाहे इसकी वैल्यू चाहे कैलकुलेटर पे निकाल ले, तो कैलकुलेटर आसान है। 68.24 इसका लेंगे तो ये मेरे पास बनेगा 1.8340। फिर इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6113। तो ये log x आ गया। उसके बाद हमने इसका एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग ऑफ log x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.6113। तो ये log और एंटी लॉग कट जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और इसका एंटी लॉग लेंगे हम शिफ्ट log दबा के और आगे ये नंबर लिख देंगे, तो ये मेरे पास आता है 4.0864। तो ये x निकल आया। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है यहाँ पे भी हमने इसको मल्टीप्लाई करना है बाय यूजिंग लॉगरिदमिक टेबल्स। तो क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड पार्ट 319.8 इंटू 3.543। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे इसे x के इक्वल, फिर log ले लेंगे दोनों तरफ, log x इज इक्वल टू log ऑफ 319.8 इंटू 3.543। तो log का प्रोडक्ट रूल लगा, प्रोडक्ट में क्या होता है दोनों के दरमियान प्लस का साइन आ जाता है। फिर कैलकुलेटर पे इनकी वैल्यू निकालें तो log 319.8, तो ये आ गया हमारे पास 2.5049 प्लस फिर log ऑफ 3.543, तो ये आ गया 0.5494। अब दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस 2.5049, तो ये मेरे पास बन गया log ऑफ x इज इक्वल टू 3.0543। फिर अब इसका हम एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो ये बनेगा एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू
एंटी लॉग ऑफ 3.0543। तो यहाँ पे ये लॉग और एंटी लॉग कट गए, एक्स बच गया, तो शिफ्ट दबाएंगे, लॉग दबाएंगे और इस नंबर को लिख देंगे, तो एंटी लॉग आ जाएगा हमारे पास 1133.1076। तो ये एक्स निकला है, यानी इन दोनों को अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो फिर भी यही आंसर आना चाहिए 3.543। तो ये बिल्कुल सेम यही आंसर आया, पॉइंट में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, उसका कोई इतना इशू नहीं है। तो उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। दोबारा इसे फर्ज करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू 36.12 इंटू 750.9 और बटे में है 113.2 ज़रब 9.98। फिर हम लोग ले लेंगे दोनों तरफ, तो लोग एक्स बराबर इधर भी लोग ले लिया 36.12 ज़रब 750.9 और बटे में आ जाएगा 113.2 ज़रब 9.98। फिर लोग के रूल्स लगेंगे, तो हमें नज़र आ रहा है इसमें नंबर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हो रहे हैं। तो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके दरमियान प्लस का साइन, जो डिवाइड हो रहे हैं उनके दरमियान माइनस का साइन। तो ये बनेगा लोग 36.12 प्लस लोग 750.9 माइनस लोग 113.2 माइनस लोग 9.98। अब इनका कैलकुलेटर पे लोग निकाल ले, लोग 36.12, तो ये मेरे पास आ जाता है 1.5577 प्लस फिर लोग 750.9 है, तो ये बन जाएगा 2.8755 माइनस लोग 11.3.2, तो ये बन गया 2.0538 माइनस लॉग ऑफ 9.98 और ये आया हमारे पास 0.9991। अब पहले दो नंबर ऐड होंगे और अगले दो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये 1.5577 प्लस 2.8755 प्लस 2.0538, सॉरी ये माइनस होगा, कैलकुलेशन गलत होगी, दोबारा करें। 1.5577 प्लस 2.8755 माइनस 2.0538 माइनस 0.991, तो ये आ गया हमारे पास 1.3803। तो ये लॉग ऑफ एक्स है। फिर हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। एंटी लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.3803। तो ये लॉग और एंटी लॉग कट जाएंगे, एक्स आ जाएगा इसका एंटी लॉग जो कि हमारे पास है 24.004 टू सोन चलता जा रहा है। तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट था। उसके बाद हमारे पास इस रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 बाकी बचता है, तो इसको समझते हैं फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हमें पूछा गया है और क्या हम गिवन है और क्या हमने फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछा गया है कि 2016 की बात हो रही है, पॉपुलेशन एक सिटी की 22 मिलियन है और बढ़ रही है 2.5% पर ईयर के हिसाब से, और जो फार्मूला है पॉपुलेशन का और इनिशियल पॉपुलेशन जो कि 22 मिलियन थी और परसेंटेज जिस हिसाब से बढ़ रही है और टाइम पीरियड टी, ये हमें एक फार्मूला दिया हुआ है जो कि कैलकुलेशन देता है 2016 के बाद की, आफ्टर 2016। ये मॉडल हमने यूज़ करना है ये मालूम करने के लिए कि किस साल में पॉपुलेशन जो है वो 35 मिलियन बढ़ जाएगी। स्टार्टिंग पॉपुलेशन जो है वो 22 मिलियन है और कितने साल गुजरने के बाद कितने साल में, कौन से साल में ये 35 मिलियन हो जाएगी। राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर, जो हमारा आंसर है उसको नियरेस्ट ईयर में हम राउंड करेंगे। तो वो देखते हैं कैसे इसको करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास
इनिशियल फार्मूला लिखते हैं, पॉपुलेशन का फार्मूला इन टाइम टी जो है वो साल को शो कर रहा है 1.025 और इसकी पावर है टी। तो हमने मालूम करनी है कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियन हो जाएगी। तो पॉपुलेशन है 35 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 35 मिलियन पॉपुलेशन कब होगी, टी हमने फाइंड आउट करना है। तो ये सवाल है हमारा, सिंपल सा। इतनी लंबी स्टेटमेंट में सिर्फ ये 2-3 चीजें हैं क्या, कि 35 मिलियन पॉपुलेशन किस साल में होगी। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा 35, 22, 1.025 और इसकी पावर टी, ये टी हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो 22 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 35 को हम तकसीम करते हैं 22 पे, तो ये बनेगा 1.5909 इज इक्वल टू 1.025, इसकी पावर है टी। अब इस टी को हमने नीचे उतारना है, पावर में है, तो नीचे उतारने के लिए हम पहले भी यूज करते आए हैं लॉग के फंक्शंस, तो यहाँ पे भी हम लॉग का फंक्शन यूज करेंगे। तो हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो लॉग ऑफ 1.5909 इक्वल होगा लॉग ऑफ 1.025 और इसकी पावर टी है। फिर लॉग का पावर रूल लगेगा तो टी शुरू में आ जाएगी, तो ये बनेगा लॉग ऑफ 1.5909, टी शुरू में आ गया, लॉग ऑफ 1.025। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो लॉग 1.025 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है टी के साथ, तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये इधर आगे हो गया लॉग ऑफ 1.025 इज इक्वल टू टी। फिर हम दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं, तो लॉग 1.5909 ये बराबर होता है 0.2016 के। फिर लॉग ऑफ 1.025 बराबर होता है 0.0107 के। अब इन दोनों को ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर पे डिवाइड करते हैं, 0.2016 डिवाइडेड बाय, तो ये मेरे पास आ जाता है 18.7991। तो ये मेरे पास साल आ गए, यानी 18 सालों में 18.7 ईयर्स में, यानी 18 प्लस सालों में जो है पॉपुलेशन ऑफ 35 मिलियन होगी। अब जरा क्वेश्चन की तरफ दोबारा चलें। क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि जो साल आएंगे उसको हम राउंड कर सकते हैं, राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर। तो जो हमारा आंसर है उसको नियरेस्ट ईयर में लेके जाएंगे। तो नियरेस्ट ईयर अब यहाँ से क्या है, और दूसरी बात ये कि ये जो फार्मूला हमें पॉपुलेशन देता है ये 2016 के बाद की पॉपुलेशन देता है, ये दो चीजें ध्यान में रखनी है। तो अभी हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो हमारा जो साल आए हैं वो है 18 प्लस, तो राउंड ऑफ करें, आफ्टर राउंड ऑफ, तो 18 प्लस मतलब कि 18.7 करीब किसके हैं, 19 के, तो 19 साल लगेंगे। और चूंकि फार्मूला हमें 2016 से ऑनवर्ड की पॉपुलेशन देता है, तो 19 साल फिर कितने बनेंगे 2016 के बाद, 19th ईयर्स आफ्टर 2016। तो 2016 के बाद 19वां साल कौन सा होगा, 2016 में हम 19 जमा करेंगे, तो ये मेरे पास आ गया 9 और 6 5 15, 5 एक असल और ये 3, तो 2035 में हमारी जो पॉपुलेशन है वो हो जाएगी कितनी, 35 मिलियन। तो ये हमारा आंसर है 2035। ओके जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लोज हो गया, ख़त्म हो गया। किसी किस्म का कोई मसला है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।